पहले जब भी चुनाव आता था बीजेपी के पिच पर कांग्रेस बैटिंग करती थी, पर अब कहानी उल्टा हो चुका है। अब कांग्रेस के पिच पर बीजेपी बैटिंग करने को मजबूर हो चुकी है। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बुरी तरह फंसा दिया है। नमस्कार, जय संविधान, मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देशी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ। संतोष मेहरा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री मोदी जी एवं बीजेपी को बुरी तरह अपने चक्रव्यूह में फंसा दिया है। कैसे फंसा दिया बीजेपी को आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए चुना तो अन्य राजनीतिक दलों से सुगबुगाहट होने लगी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे बैसाखी वाले अध्यक्ष साबित होंगे। लेकिन अन्य राजनीतिक दलों को स्थिति तब खराब होने लगी जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं निर्णय लेने लगे। सबसे बड़ी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का 40 साल का राजनीतिक करियर है और 40 साल के राजनीतिक करियर में खड़गे जी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अपने राजनीतिक अनुभव कांग्रेस को नई ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जाल में बीजेपी इस प्रकार फंसी है। इंडिया गठबंधन को मल्लिकार्जुन खड़गे प्रतिनिधित्व करने लगे हैं और सबसे बड़ी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित परिवार से आते हैं। इसीलिए बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर सीधा हमला नहीं कर सकती है। राजनीतिक गलियारों से सुगबुगाहट शुरू हो चुका है कि देश में आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है, तो वैसे स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे फिट बैठते हैं। यह सब कैसे होगा, आज मैं आपको देश का चुनावी समीकरण बताऊंगा। पहला समीकरण, पूरे देश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 25% के लगभग है। अगर लोकसभा चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन के द्वारा अगर बना देता है तो मुझे जहां तक लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी भी चुनाव के बाद समर्थन दे देगी। दूसरा समीकरण, जिस प्रकार इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस जाति जनगणना और ओबीसी का मुद्दा उठा रही है, उससे यही लगता है कि ओबीसी वर्ग का भी झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ होने लगा है। जहां तक हम ओबीसी की बात करें तो भारत में ओबीसी 42 से 43% के लगभग है। यह डाटा 2011 जनगणना पर आधारित है। कुल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्लस ओबीसी की बात करें तो 25% प्लस 43% हो जाता है 68% की जनसंख्या। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस कभी भी जब वह सत्ता में था तो ओबीसी की तरफ झुकाव नहीं था। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को ओबीसी कहकर ओबीसी वर्ग का झुकाव अपने ओर कर लेते थे। लेकिन जब से बिहार की जाति जनगणना का डाटा बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है, तब से बीजेपी की गले की फांस बन गया है और कांग्रेस ने जाति जनगणना का मुद्दा को लपक लिया है। तब से बीजेपी की परेशानी शुरू हो गई है। कयास लगाया जा रहा है कि अब जब 5 राज्य के चुनाव का परिणाम जैसे ही आएगा, उसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री के चेहरे पर चर्चा शुरू हो जाएगा। अगर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर मोदी जी के सामने उतार दिया जाएगा तो चाह करके भी भारतीय जनता पार्टी खड़गे जी के खिलाफ टिक्का टिप्पणी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि ओबीसी, एससी, एसटी पर टिक्का टिप्पणी के बाद चुनाव परिणाम क्या होगा। वैसे कि 5 राज्य जहां नवंबर में चुनाव होना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम का सर्वे में कांग्रेस की बढ़त दिख रही है। इसलिए कहा जाता है कि 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा कि देश का मिजाज क्या है। इस वीडियो में आपको राय देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, एक्स एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एवं साथ में बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, मैं संतोष मेहरा।